मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे जैक द्वारा जारी किए गए क्लास 11 सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है। मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, मतलब जो काम लीनियर मोशन में मास के लिए होता है वही फंक्शन रोटेशनल मोशन में कौन करेगा। आपके पास चार ऑप्शन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो अपने रोटेशनल मोशन में खुद से कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली। ध्यान दीजिएगा, साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। मैंने जैसा डायग्राम में आपको बताया है कि ग्राउंड से सेम हाइट पर हमने दोनों बुलेट्स को कंसिडर किया है और जिनका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज v1 और v2 है। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, दोनों के लिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन स्मॉल g होगा और जो डाउनवर्ड वर्टिकल वेलोसिटी है वो भी सेम होगी, और वो डाउनवर्ड वर्टिकल वेलोसिटी आप ज़ीरो कंसिडर करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सो h इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन यूज़ किया जा रहा है। सो जो वेलोसिटी है, वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है यू वाई ज़ीरो होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा और सेकेंड टर्म रह जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी, एंड फाइनली आपको मिलेगा t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये जो एक्सप्रेशन है ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है, और आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन टू वेक्टर्स कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम। तो देखिए, जब भी कोई दो वेक्टर लेते हैं और उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो हमें उनका एक रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर मिलता है जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, और जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो एक्सप्रेशन है I इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, वेयर I इज फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ जो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मास ऑफ द बॉडी, तो ऑब्वियसली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो आर आप देख रहे हो दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड जो क्वांटिटी है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी, तो ऑब्वियसली उस पर भी डिपेंड करता है। ये जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसका इस एक्सप्रेशन में कहीं भी कोई डिटेल नहीं है, इसी वजह से इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। मान लो इस तरीके से कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एंगल है, ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहे हैं ये कौन सा एंगल है जिससे अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
सो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कि साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 के प्लेस पे आप साइन 90 डिग्री पुट कर देंगे। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90/2 एंड फाइनली यू विल गेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सो 45 डिग्री वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके साथ अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ऑब्जेक्ट, तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। मतलब कि हमारा जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो वैरी करता है। तो कौन सा वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। सो एक्सप्लेनेशन में मैं फिर पढ़ता हूँ। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू एक्स, जिसको कि यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका थीटा बनता है तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो यू कॉस थीटा हो जाएगा एंड इस कंपोनेंट को आप यू साइन थीटा बोलेंगे। सो u cos theta remains the same throughout the journey of the projectile because no force acts on it due to gravity in horizontal direction। horizontal direction में कोई gravity वर्क नहीं कर रही है जिसकी वजह से इसमें कोई changes नहीं आएगा। so horizontal component of the velocity will remain constant। तो C नंबर ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। Question number 18, when a bus suddenly takes a turn the passengers are thrown outwards because of। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और जिसे आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं, बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी बॉडी हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंटेन की हुई है तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा वो उस डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहती है। सो जब बस जो है वो इनिशियली स्ट्रेट लाइन में अगर मूवमेंट कर रही है तो आप भी बस के साथ बैठे हुए हो तो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन बस अचानक से एक टर्न लेती है बट आपकी बॉडी अभी भी स्ट्रेट पाथ वाले डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहती है। तो इसका मतलब है कि आपका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा जब बस का डायरेक्शन ऐसा होगा। दैट मीन्स बस के डायरेक्शन से आउटवर्ड आपका डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। सो एज द बस इज मूविंग स्ट्रेट इनिशियली सो द पैसेंजर्स इनसाइड आर also moving straight but the bus suddenly takes a turn the passenger still continue to move straight because no force is acting on them। जो पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए हैं उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो पैसेंजर्स क्या करेंगे? अपना जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है, स्ट्रेट लाइन वाला डायरेक्शन है, उसको मेंटेन रखना चाहेंगे। इसी वजह से वो आउटवर्ड फॉल कर जाते हैं बस के टर्न होने के समय, और इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है, पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, इस बात पे नोटिस करिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अप इनटू द एयर द बॉल विल फॉल। सो सिंस द कार एंड द बॉल इज मूविंग विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कार और बॉल दोनों कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है। मान लीजिए कि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सपोज u है, सो द एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा ज़ीरो बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो आपको ये जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, मतलब जो सेकेंड पार्ट है, वो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो आपको मिलेगा s इक्वल्स टू यू टी, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए है, कार के लिए भी है और वो बॉल जो है उसके लिए भी है। सो इट मीन्स बॉल विल कवर द सेम डिस्टेंस इन टाइम t, हैंस द बॉल विल फॉल एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, है ना। बॉल भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा कार के साथ और एग्जैक्टली जहाँ से इसे फेंका गया था उसी हाथ में वापस आ जाएगा। सो डी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। यहाँ पे फोर्स गिवन है 5 न्यूटन का, मास ऑल्सो गिवन दैट इज 1 kg। तो आपको मालूम है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फटाफट से पुट करेंगे। फोर्स के प्लेस पे 5, मास के प्लेस पे 1 एंड एक्सेलरेशन a, सो a इक्वल टू 5/1 एंड फाइनली वी विल राइट a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर उसके आगे वाले सॉल्यूशंस तक। तब तक के लिए चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।